लैलतुल कदर क्या है? रमजानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें। लैलतुल कदर क्या है? रमजानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें। लैलतुल कदर और रमजानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों से कौन वाकिफ नहीं है। एक तरफ पहले अशरे में रहमत है तो दूसरे अशरे में मग़फ़िरत है और तीसरे अशरे में नजात का फरमान है। वही तीसरे अशरे की ताक रातों में लैलतुल कदर की नवीद है। गुनाहों की पोटली सर पर उठाए सरकशी पर उतरे हुए हम नादान और नाम के मुसलमानों की जिंदगियों में एक बार फिर माह रमजान मुबारक की आमद पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही काम है। इस मुबारक माह रमजान में जब शैतान सलाखों के पीछे जंजीरों में जकड़ा होता है, अपने नफ्स पर काबू पाने का एक सुनहरी मौका हासिल होता है। अगर एक तरफ सहरी की चाशनी है तो दूसरी तरफ अफ्तार की बरकत है। अगर एक तरफ खाली मैदा से मुंह के रास्ते बदबू निकलती है तो दूसरी तरफ बदबू खुदा के नजदीक मुश्को कस्तूरी से आला दर्जा रखती है। वरना हमारे अमाल तो आसमान पर से पत्थर बरसाने वाले हैं। हम दिन भर की गुनाहों की लत में लथपथ गुनाहों से लदा जिस्द खाकी लेकर आराम से इस आस पर बिन माफी मांगे सो जाते हैं कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा। ये सरकशी नहीं तो और क्या है। अगर हम अपने आमाल का मवाजना अल्लाह ताला की अता करदा रहमतों और बरकतों से करें तो इसी लम्हे अगली सांस आने से पहले ही चुल्लू भर पानी लेकर इसमें डूब कर मर जाएं। अगर हम पल भर के लिए सोचें कि क्या हम अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजार रहे हैं तो यकीनन हमारा जवाब नफी में होगा, क्योंकि नाउज़ बिल्लाह हमने हर चीज की तरह अल्लाह ताला के दीन को भी मजाक में ले रखा है। अगर हमें पता होता कि हमारे गुनाहों की सजा हमें गुनाह करती ही मिल जानी है तो यकीन जाने कोई गुनाह के नजदीक तक ना जाता। अगर हमें मालूम होता कि हम रात गुनाह करके सोए और सुबह को इसी गुनाह की कालक हमारे माथे पर वाज़ेह नजर आएगी तो शर्म के मारे हम में से कोई गुनाह को हाथ तक ना लगाता। हम मानते हैं कि अल्लाह ताला गफूर है और बख्शने वाला है, मगर वो हिदायत भी हिदायत मांगने वालों को ही देता है और बिना रोए तो यहाँ माँ दूध भी नहीं देती। रमजान मुबारक की रहमतों और बरकतों से कौन वाकिफ नहीं है। एक तरफ पहले अशरे में रहमत है, दूसरे अशरे में मग़फ़िरत है और तीसरे अशरे में नजात का फरमान है। वहीं तीसरे अशरे की ताक रातों में लैलतुल कदर की नवीद भी है। लैलतुल कदर की अहमियत और फजीलत। लैलतुल कदर वो रात है जिसमें नफल अदा करने का सवाब ऐसा है गोया कि नफल अदा करने वाले ने 84 साल तक नफली इबादत की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह लैलतुल कदर की कोई खासियत बताएं। आपने फरमाया शब कदर मुतदिल है, यानी ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडी। रमजानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें यूं तो दुनिया के कोने कोने में बसने वाले हर एक मुसलमान के लिए यकसा हैं। रमजानुल मुबारक की कदर अहमियत हर एक मुसलमान के दिल में एक अजीम दर्जा रखती है, लेकिन हम पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों के लिए रमजानुल मुबारक का महीना दो तरफा अहमियत का हामिल है। माह रमजान की 27वीं शब लैलतुल कदर को हमें खुदाए जुल जलाल की जानिब से दो तोहफे अता किए गए। पहला तोहफा, एक लैलतुल कदर में हमें कुरान मजीद का तोहफा मिला, एक ऐसी किताब जो रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक हर पहलू, चाहे वो समाजी हो, सियासी हो, दीनी हो या दुनियावी हो, में मदद करती है। जैसा कि कुरान मजीद के 30वें पारे की सूरतुल कदर की पहली आयत में इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने इसको कुरान पाक को रमजान मुबारक की रात लैलतुल कदर में नाजिल किया। दूसरा तोहफा, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी इसी रात हमारी झोली में डाला गया जब अंग्रेजों की कैद में बसने वाले हम मुसलमानों को अपनी जिंदगी अपनी तर्ज से जीने का हक मिला। एक ऐसी मुबारक रात जिसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक अलग ममलकत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा। वो रात जब गुलामी की जंजीरें पांव से काट कर आज़ादी का फरमान हमारे हाथों में थमा दिया गया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे मालूम हो जाए कि फलां शब को शब कदर है तो इसमें क्या कहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं कहो,
ترجمہ: اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی سے محبت رکھتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ لیکن ان تمام تر انعامات و کرامات اور نوازشات کے ہوتے ہوئے بھی ہم ہیں کہ دھوکہ دہی اور ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو جنت کے حصول کے لیے، ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں تو گن گن کر۔ اے لوگو، اس خدا سے کیسا حساب کرنا جو بے حساب دیتا ہے؟ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہونا چاہیے، پھر دیکھنا جنت تو بن مانگی ہی ہماری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔